बेशक बेशक। जी हमारे साथ कॉलर हैं, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ के कब्रिस्तान तो आपको पता ही है कि मतलब कुछ एक ही कब्रिस्तान होता है जिसमें थोड़े थोड़े से एरिया बनाए होते हैं, कुछ में मुसलमान है, कुछ में चाइनीज है, कुछ में कुछ है, मतलब जी जिस तरह अपना नाम अपने अपने बताइएगा रिलीजन आप। के हिसाब से। जी मेरा नाम साजिदा है। साजिद जी साजिद। मैं न्यूयॉर्क से जी बात कर रही हूँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे कब्रिस्तानों में क्या कब्रें बनाना या करना, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं बनानी चाहिए, मतलब खास तौर पे मुसलमानों का हो कब्रिस्तान तो वहाँ कब्रें बनानी चाहिए मुसलमानों को। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, मतलब सारा एरिया उन्होंने इकट्ठा लिया तो उन्होंने पोर्शन बनाए होते हैं अलग-अलग, तो आप वहाँ कर सकते हैं अपनी मतलब कब्रें ले सकते हैं। तो ये जरा मुझे समझा दें तफसील से कि क्या यहाँ कब्रें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसी कैसी लोगों की बातें सुन के बंदा परेशान हो जाता। बताइए मुझे जी जरा तफसील से बिलाल बहुत भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिदा। मामला यह है कि आपने कहा मुझे समझा दीजिए, मैं आपको हल्फन और कसमन कह रहा हूं, मैं इसको 40 साल से समझा रहा हूं, किसी की समझ में बात आनी नहीं है। कोविड को पता है कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुसलमान है? कोविड को क्या पता? कोविड की वायरस की बात कर रहा हूं, उसने जहां भी जाना है वो जाना है। आप उसके लवाजमात जो है वो पूरे नहीं करेंगे तो वो आपके घर आएगा, आप उसको बाहर जाएंगे लेकर आएंगे। मट्टी को क्या पता कि इसके अंदर कौन आ रहा है? पहली बात तो ये। फर्ज कीजिए कि वो काफरों की मट्टी, आप जहां पर हैं, जिस मुल्क में हैं, ये काफरों की जमीन है ना। मैं तंजन कह रहा हूं, ये बात तंजन कह रहा हूं, हालांकि मैं उनको ज्यादा ईमान पे प्रैक्टिसिंग समझता हूं। अब काफिरों की जमीन में मुसलमानों का टुकड़ा ढूंढना अब खुदा की कसम, मुसलमानों को ना कोई पंगा चाहिए बस करने के लिए, ताकि मस्जिदों के मिंबर जो है वहां पे बहस करने की मौलवियों को बस यही एक सूरत मिलती है कि या नहीं जान। अरे भाई, मट्टी अल्लाह के हुक्म पे चलती है, ये मट्टी अल्लाह की है। अल्लाह चाहेगा तो वो जन्नत का बाग बनेगा, अल्लाह चाहेगा तो वो दोज़ख का गड़ा बनेगा। अगर आपके ये ख्याल में मुसलमानों की रजिस्ट्री पे फैसला करना है या इंतकाल पे, जमीन के इंतकाल पे फैसला करना है अल्लाह ने कि यहां पे मैंने बाग बनाना है कि नहीं बनाना, तो आपका अल्लाह मियां जो है ना वो भी फिर मैकडोनल्ड पे मिलता होगा छोटा सा बर्गर की सूरत में। आप किस अल्लाह की बात कर रही हैं जिसकी ये कुदरत नहीं है कि वो किस मट्टी पे अपना हुक्म चला सके? इससे ज्यादा नालायक, जाहिल और इससे ज्यादा फितना अंगेज बातें जो हैं वो मुसलमानों के अलावा आपने किसी और से सुनी भी नहीं होगी। इस जमीन को जरा 10 फुट नीचे खोदिए, आपको वो आबादियां नजर आएंगी, वो महंजोदारों नजर आएंगे, वो लोग नजर आएंगे जो कि जिंदगी में बड़े तकब्बुर करते थे। उनकी कब्रें तो हमारी कब्रों के नीचे हैं, तो हम वो कहां पे अब उनको ईमान की। कमाल बात है। इस पे सिर्फ ये दुआ किया कीजिए मौलवियों से माफी मांगने के बाद कि खुदा के वास्ते हमें ये दुआ दें कि हम मोमिन बन के मरें, इस दुनिया से जब जाएं तो हमारा ईमान जो है वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर हो, ताकि कब्र में जाके हम जियारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। कोई जमीन की मट्टी ऐसी है जो मेरे नबी को अपने अंदर आने से रोक सके? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा के वास्ते इतनी जाहिल बातें जो मिंबर से सुन सुन के तबाहियां फैली हुई हैं, उनको रोकने की कोशिश करें और कम अज कम उनकी बातों का इख्तलाफ अपनी औलाद तक मत आने दें।